हेलो गाइस, जीएस मैथमेटिक पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हमारा जो सीरीज़ चल रहा है वो यूपी पीजीटी 2013 का चल रहा है, जिसके अभी तक 45 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं और 3 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपके लिए 46 to 60 क्वेश्चन कराऊँगा। तो आइए गाइस देखते हैं 46 क्वेश्चन। एक आपके लिए मैट्रिक्स दे रखी है, ठीक है, जो आपके सामने है। अब इस मैट्रिक्स का आपको बताना है सिमेट्रिक होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा, हर्मिशियन होगा या स्क्यू हर्मिशियन होगा। तो क्या करते हैं गाइस, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये मैट्रिक्स इंग्लिश में लिखा हुआ है, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन। तो अभी स्क्यू हर्मिशियन होगा, बट कैसे होगा इसको पता कर लेते हैं। स्क्यू हर्मिशियन का देखो, सिमेट्रिक का फॉर्मूला क्या होता है, कोई भी मैट्रिक्स है उसका अगर हम ट्रांसपोज करें, अगर वही आ जाए तो सिमेट्रिक, अगर माइनस के साथ आए तो स्क्यू सिमेट्रिक। और किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें और ट्रांसपोज करने के बाद उसका क्या लें, कॉन्जुगेट लें। ठीक है गाइज, और कॉन्जुगेट लेने के बाद अगर फिर से वो वही मैट्रिक्स आ जाए तब वो क्या हो जाएगी, आपकी हर्मिशियन मैट्रिक्स हो जाएगी। अगर यहाँ पे एक ही जगह क्या आ जाए, सॉरी, नेगेटिव ए आ जाए तो क्या हो जाएगा, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स हो जाएगी। तो देख लेते हैं, इसको सॉल्व किया है। यहाँ आपके पास ए दे रखा है, ए का सबसे पहले क्या निकाल लिया, कॉन्जुगेट निकाल लिया। कॉन्जुगेट में सिर्फ वहीं पे इफेक्ट पड़ेगा जहाँ पे आई होगा, आई जहाँ होगा वहाँ माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। देख लीजिएगा। उसके बाद क्या करना है, इसका ट्रांसपोज निकालना है। ट्रांसपोज निकालने के लिए आप क्या करेंगे, रो को कॉलम और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दीजिए। तो आप देख रहे हैं, जैसे रो को कॉलम और कॉलम को रो में कन्वर्ट किया है तो वही मैट्रिक्स आ गई जो दे रखी थी, क्या, माइनस कॉमन करने के बाद। जब माइनस कॉमन करने के बाद आया है ये, तो ये कैसी हर्मिशियन हो जाएगी, कैसी मैट्रिक्स हो जाएगी, हर्मिशियन मैट्रिक्स हो जाएगी। ठीक है गाइज, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में दे रखा है एक्स की पावर 4 - 3x स्क्वायर का x-2 की घात में प्रसार, मतलब x-2 की पावर्स में क्या करना है, इसका एक्सपेंड करके तीसरा टर्म बताना है आपको कि तीसरा टर्म क्या होगा। ठीक है गाइज, अगला क्वेश्चन, इसी का आंसर देख लीजिए। इसी को इंग्लिश में लिखा हुआ है क्वेश्चन, और कुछ नहीं है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे आपको एफ एक्स इक्वल टू कितना दे रखा है गाइज, एक्स की पावर 4 - 3x स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, तो अब क्या करिए, सबसे पहले जो एफ एक्स दे रखा था उसमें 2 को प्लस किया और 2 को माइनस कर दिया। क्यों किया, क्योंकि हमें जो बनाना है वो x-2 की पावर में बनाना था, इसलिए x-2 बनाना पड़ेगा। अब x- जब 2 बनाओगे तो क्या हो जाएगा, देखिए। अब इसका फॉर्मूला FA+H से, FA+H से इसका फॉर्मूला बना लीजिए। तो FA+ से FA, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये वाला H हो गया और ये A हो गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, F' A प्लस H स्क्वायर, ठीक है, और F" ये हो जाएगा। ठीक है गाइज, अब यहाँ से देख लेते हैं, तो F" अपॉन में कितना हो जाएगा, इसके फैक्टोरियल 2 भी हो जाएगा। तो देख लीजिए, अब इसका एक बार क्या कर लेते हैं, डेरिवेटिव कर। पहले जो क्वेश्चन दे रखा था एफ एक्स का एक बार F' निकाल लीजिए। जब एक बार F' निकालेंगे इसका तो क्या हो जाएगा गाइज, F' एक बार इसका डेरिवेटिव कर लिया। ठीक है, 4x³ था तो 4 आगे आ गया यहाँ पे। अब इसको हमें F'2 की वैल्यू चाहिए, तो x की जगह 2 लगा दो, कितना आ गया, -4 आ गया। F" एक बार और इसका डेरिवेटिव कर दो तो ये 4 और आगे आ जाएगा। ठीक है, ये केवल फार्मूला बनाया है, अभी इसमें वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, अब ये एक बार और इसका डबल डैश निकालिए। ठीक है, डबल डैश में मतलब x की जगह 2 रखे, कितना आ गया, 12 आ गया। अब ये थर्ड टर्म निकालना, तो थर्ड टर्म में इसकी वैल्यू लगा दो। ठीक है, तो फार्मूला होता क्या, ध्यान रखना, यहाँ पे FA प्लस F एक बार डैश करेंगे। ठीक है गाइज, यहाँ पे फार्मूला करेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे फैक्टोरियल 1 होगा इसके अपॉन में, और इसके अपॉन में गाइज क्या होगा, फैक्टोरियल 2 होगा। तो थर्ड टर्म हमें निकालना है, तो F क्या हो जाएगा, ये वाला आपका थर्ड टर्म हो जाएगा। इसमें F" की वैल्यू आप निकाल चुके हो, F" कितना आया, 12 आया है निकल के, तो 12 अपॉन में 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है गाइज, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या लिखा है, सिंपल फार्मूला पता होगा तो निकाल सकते हैं आप। सेक इनवर्स 1/2 इक्वल होगा किसके, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ये होता है इसका फार्मूला। सेक इनवर्स अगर x है तो लॉग सेक हाइपरबोलिक इनवर्स x का फॉर्मूला, तो log 1 + √1 - x² अपॉन x, और x की जगह यहाँ कितना दे रखा, 1/2, तो 1/2 पुट कर दीजिए, जो भी आंसर आएगा वो आ जाएगा आपका। ठीक है,
तो x की जगह 1/2 पुट किया है, सॉल्विंग तो कर ही लोगे आप। तो ये आया log 2 + √3, जबकि ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं दे रखा, दोनों में प्लस माइनस है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, नन ऑफ दीज, इसमें से कोई से भी आंसर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं। बस क्या करना है, -1 to 1, ठीक है, इंटीग्रेशन करना है मॉड x का। तो मॉड x क्या करेंगे, किस किस में टूटता है, तो ठीक है आपको पता होना चाहिए, एक -1 से 0 जाएंगे और 0 से कहाँ जाएंगे 1, तो 2 में तोड़ लीजिए इसको, ठीक है। अब -1 से 0 के बीच में मॉड x क्या देगा, मॉड x जो आपका फंक्शन होता है, देख लीजिए गाइज, f(x) अगर इक्वल टू मॉड x जो होता है, इसको क्या करेंगे, x अगर ये <1 है, ठीक है, <=1, तो ये क्या रहता है, नेगेटिव रहता है, और अगर ये >1 है तो ये क्या रहता है, x रहता है, ठीक है। तो ये सारी कंडीशनें आपको पता होनी चाहिए, >1 ओनली, ठीक है। अभी यहाँ पे देख लीजिए, तो इसको -1 से 0 किया है, तो -1 से 0 करने के बीच में 2 पार्ट में तोड़ लिया, एक ये और एक ये, तो यहाँ पे ये क्या देगा, नेगेटिव देगा, और यहाँ पे ये क्या देगा, पॉजिटिव देगा। x का इंडिकेशन पता है, x²/2, बाकी लिमिट लगा देंगे तो ये इसका आंसर कितना आ जाएगा गाइज, 1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं। फलन एक फंक्शन दे रखा है f(x) = mod x के लिए लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है, कौन सा जो इंटरवल है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो देख लेते हैं गाइज, इसमें लगा के फार्मूले में। जैसे ये दे रखा है, आपको पता है मॉड x जो होता है वो डिफरेंशिएबल फंक्शन तो है, बट एट x = इसमें 0 भी इंक्लूड हो गया है, ठीक है। तो इंक्लूड्स किस में इंक्लूड हो रहा है आपका, -1 to 1 इस वाले में इंक्लूड हो रहा है, जबकि ये 0 पे क्या होता है, डिफरेंशिएबल नहीं होता है, कंटिन्यूस ही होता है ओनली, तो इसलिए इसका जो 4th ऑप्शन होगा ये करेक्ट नहीं होगा, ठीक है गाइज। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंपल फार्मूला है, आप खुद से देख लीजिए। जैसे ये दे रखा है आपको A क्रॉस B यूनियन C, तो पहले A किसके साथ जाएगा, B के साथ जाएगा क्रॉस में, तो A क्रॉस B, और जो बीच में साइन लगा यूनियन का वो बाहर आ जाएगा, और A क्रॉस C, सिंपल ये फार्मूला हो जाएगा गाइस, ठीक है। तो आंसर नंबर C करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 देख लेते हैं। एक आपके लिए पृष्ठ दे रखा है, पृष्ठ मतलब कोई सरफेस दे रखा है, ठीक है, x/3 x/3 z² = 4 के बिंदु -1 -1, 2 पर इकाई सदिश, ठीक है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर पूछा है आपसे। तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालना बहुत ही आसान होता है, ठीक है। क्या करते हैं, यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालें, ये इंग्लिश में दे रखा है, सिर्फ इसका जो भी फंक्शन दे रखा था ग्रेड निकाल लेते हैं। ग्रेड में क्या होता है, जो भी फंक्शन दे रखा होता है, मतलब सॉरी कर्व जो दे रखा है उसका i के रिस्पेक्ट x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, i डेवर f/x, अगर इसको 5 माना है तो i डेवर 5/x प्लस j डेवर 5/y प्लस k डेवर 5/x। तो पहले हम क्या करेंगे, ये जो पूरा फंक्शन दे रखा है इसका x के रिस्पेक्ट में निकाल लो, x का करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है, और बाकी 4 का कितना आ जाएगा, 0, तो बाकी ये बच जाएगा। अब इसका सेकंड वाले का किस में करेंगे, बाई के रिस्पेक्ट में करेंगे, इस पूरे का ही बाई में करेंगे तो 3y² आ जाएगा, बाकी और 4 का हो जाएगा 0, और इसी का किस में करेंगे, z में भी करेंगे तो 2z हो जाएगा, बाकी सब ऐसे ही आ जाएगा। तो ये आ चुका है, ठीक है। अब ये किस पॉइंट पे निकालना था गाइज, -1 और 2 पे निकालना, तो x की जगह -1, बाई की जगह -1 और z की जगह 2 लगाने पर ये मिल जाएगा, और ये सॉल्व होके आपका ये आ चुका है, ठीक है। अब ये सॉल्व होके जो आ चुका है, तो हम कैसे निकालते हैं यूनिट नॉर्मल वेक्टर, जो हमारा ग्रेड निकला है ये ग्रेड रखेंगे और नीचे इस ग्रेड के मॉड से क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, तो जो आएगा आंसर वही आपका क्या हो जाएगा, यूनिट नॉर्मल वेक्टर हो जाएगा गाइस, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 53। एक आपको दे रखा है 0 x बिलोंग कर रहा है 0 और 4 के बीच में के लिए y-2 निरूपित करेगा, तो सिंपली इसका फिगर बना लेते हैं, आपको पता चल जाएगा। तो मॉड जो है y = mod x-2 रिप्रेजेंट, ठीक है, x < 0 = 4, तो ये स्ट्रेट लाइन करेगा, क्या करेगा, तो सिंपली आप देखिए कि क्या दे रखा था, मॉड दे रखा था, तो ये पॉजिटिव भी देगा और नेगेटिव भी देगा, तो 0 से लेकर 2 तक ये क्या देगा, सॉरी इधर से इधर तक ये पूरा क्या देगा, नेगेटिव देगा, तो इस तरह से आएगा, मतलब पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहा है। अब यहाँ से ये कैसा देगा, पॉजिटिव, ऐसे तो बनता है मॉड x का, बट यहाँ पे कितना दे रखा था, 2,0 दे रखा था, तो यहाँ पे बना लेंगे, ठीक है, और ये कहाँ तक जाएगा, 4 तक जाएगा, जैसा क्वेश्चन में दे रखा था। आप यहाँ पे देखिए इस तरह से आ रहा है, तो इस तरह से ये क्या कर रहा है, लीनियर पेयर, एक लाइन ये आ रही है, यहाँ पे ब्रेक हो गई, एक लाइन यहाँ से स्टार्ट हुई है, तो ये क्या कर रहा है, लीनियर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 54 देख लेते हैं गाइज।
रेखा एक मतलब लाइन दे रखा है एक्स कॉस अल्फा प्लस बाई साइन अल्फा इक्वल टू पी सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर को स्पर्श करेगा यदि, तो ये बहुत सिंपल है। एक आपके लिए क्या दे रखा है, लाइन दे रखी है, ठीक है, समझिए। और दूसरा क्या दे रखा है, स्फीयर दे रखा है। कोई भी स्फीयर अगर लाइन को टच करेगी, कब करेगी, जब उसकी रेडियस, ठीक है, और रेडियस और जो लाइन, ठीक है, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो रेडियस के बराबर ही होनी चाहिए, तभी वो करेगी। जैसे यही सर्किल है आपका, सॉरी देख लीजिए, ये हो गया सर्किल यहाँ से यहाँ तक, और ये लाइन जा रही है, जब इसको टच कर रही है तो जो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ओरिजिन से, वो क्या होगा, उसका रेडियस के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो पी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा गाइज। अगला क्वेश्चन 53 देख लेते हैं। एक फंक्शन दे रखा है आपके लिए, ठीक है, एफ एक्स, और ये एक्स ग्रेटर देन पे, एक्स इक्वल टू पे और एक्स लेस देन तीनों पे डिफाइन हो रखा है, और ये एक्स इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूस है। तो आपको ए और बी की वैल्यू बताना है। कंटिन्यूस होने का मतलब लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन एंड दैट वैल्यू इक्वल आ जाने चाहिए सभी, ठीक है। इफ़ एफ एक्स सच दैट, ये अभी जो क्वेश्चन पढ़ा था वही है। अब इसको निकालेंगे कैसे, निकालने के लिए सबसे पहले F1 देख लीजिए। F1 जब निकालेंगे तो किस पे, F1 आपको क्वेश्चन में पहले से ही डिस्क्राइब है, कितना 11 है, तो LHS भी 11 आनी चाहिए, RHS भी 11 आनी चाहिए। हम दोनों को 11 के इक्वल कर देंगे, दो इक्वेशनें बनेंगी, दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है गाइज। तो ये अभी हम कौन सा निकाला, माइनस किया, माइनस किया मतलब लेफ्ट हैंड साइड निकाल रहे हैं। तो 1 माइनस एच हो रहा है, सॉरी ये क्या लिखा, 1 माइनस एच लिखा हुआ है, तो 1 माइनस एच मतलब 1 से छोटा हो गया, थर्ड वाले में रख देंगे। आप ऊपर जाके फिर से फंक्शन देख सकते हो, तो वहाँ ये वैल्यू लगा देंगे 5 है, और ये भी 11 के इक्वल हो जाएगी। अब आगे देखिए, RHS जब निकालेंगे, RHS में 1 प्लस, तो ये फर्स्ट वाले में आ जाए, क्योंकि फर्स्ट वाला 1 से ग्रेटर दे रखा था, वहाँ पे लगाया 3 प्लस है, ये भी 11। अब ये दोनों इक्वेशनों को क्या कर लिया, सॉल्व कर लो। दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करके ए इक्वल टू कितना आ चुका है, 33। अब किसी एक इक्वेशन में लगा के बी निकालेंगे, तो बी इक्वल टू कितना आ चुका है, 2, तो ए इक्वल टू 3 और बी इक्वल टू 2 ऑप्शन हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन 57 देख लेते हैं। यदि कोई समीकरण दे रखा है एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस जी एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 का एक जो रूट्स है वो अल्फ़ा है, तो 1 अपन अल्फ़ा भी इस समीकरण का मूल होगा जब जी का मान क्या होगा, -1, 0 या 2 होगा। तो देख लेते हैं गाइज, यही इंग्लिश में लिखा है, इफ़ अल्फ़ा इज द रूट ऑफ द इक्वेशन देन 1 अपॉन अल्फ़ा इज आल्सो रूट ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। देन मतलब ये जो होगा वो किसके इक्वल होगा, तो सिंपली क्या करो, ये तो आपको इक्वेशन दे रखी है, अल्फ़ा एंड 1 अपॉन अल्फ़ा रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन ले लिए, तो पहले एक बार अल्फ़ा लगा दिया, ठीक है गाइज, पूरी इक्वेशन में एक्स की जगह अल्फ़ा लगा दिया, दूसरी बार में 1 अपॉन अल्फ़ा लगा दिया, इसको भी सॉल्व कर लिया। तो एक इक्वेशन ये 1 बन चुका है, एक इक्वेशन क्या बन चुका है, 2 बन चुका है। तो 1 और 2 से आप क्या करेंगे, दोनों को आप देखिए ज़रा सही से कि यहाँ जो जी लिखा हुआ जी अल्फ़ा, और यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 2 अल्फ़ा लिखा है, यहाँ पे देख लो 2 अल्फ़ा स्क्वायर, यहाँ पे जी अल्फ़ा स्क्वायर। तो यहाँ से क्लियर हो रहा है, यहाँ से भी क्लियर हो रहा है और यहाँ से भी क्लियर हो रहा है कि जी कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, ठीक है गाइज। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आर रेडियस वाले किसी वृत्त के अंतर्गत समबाहु त्रिभुज का महत्तम क्षेत्रफल होगा। 4 ऑप्शन है आपके पास, देख लीजिए, इसी को इंग्लिश में है, एनी सर्किल हुज रेडियस आर इनसाइड, ठीक है, स्लैश ट्रायंगल हुज एरिया इज मैक्सिमम, ठीक है। तो मैक्सिमम कब होगा इसका एरिया, जब ये क्या होंगे, संभावित। फॉर द मैक्सिमम एरिया द साइड ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू इट्स डायमीटर, मतलब जो इसकी साइड्स हैं वो इसके किसके इक्वल होनी चाहिए, डायमीटर के इक्वल होनी चाहिए। अर्थात जो ए बी है, ए सी है, वो कितना मान लिया, एक्स मान लिया, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, देख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2r स्क्वायर। ये क्यों किया है, क्योंकि ये दोनों क्या हैं आपकी उसके इक्वल होनी चाहिए, डायमीटर के इक्वल होनी चाहिए, तो इसको ऐड कर दीजिए। ऐड करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर, क्योंकि ये कैसा है, ठीक है। आगे कितना दे रखा है, क्या लिखा है, द मैक्सिमम एरिया, ठीक है, ऑफ साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल हुज इक्वल टू इट्स डायमीटर देन, ठीक है। ए बी कितना ले लिया और ए सी दोनों को कितना मान लिया, एक्स मान लिया, तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा, क्योंकि सभी क्या हैं, इक्वल हैं। तो यहाँ से जब निकालोगे,
तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2, ये 2r हो जाएगा। एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा √2r हो जाएगा। तो 1/2 √2r, ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा √2 से, तो r इंटू आर कितना हो जाएगा r स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 बहुत ही आसान है। यदि ए और बी की दो घटनाएं जिनके लिए पी ए यूनियन बी 5/6, पी ए इंटरसेक्शन बी 1/3, पी बी इक्वल टू हाफ हो तो पी ए बी का मान कितना होगा। सिंपली इसके लिए फार्मूला आता है, वो फार्मूला यूज कर लीजिए। ठीक है, फार्मूला क्या होता है, पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी इक्वल टू माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो सबकी वैल्यू पता है, केवल पी ए नहीं पता है, बाकी सबको ऐड करके दूसरी साइड ले जाओ, पी ए यहाँ से निकल के आ जाएगा गाइस। ठीक है, जो भी आएगा वही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, मान लें यदि x, y किसी समूह 9, 0 के कोई अवयव हों तब x, y इन्वर्स किसके इक्वल होगा। आपको पता है x, y जब भी इन्वर्स खोलते हैं तो इन्वर्स हमेशा क्या होता है, उल्टा हो जाता है। y पहले चला जाता है और x बाद में चला जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा गाइस, 4 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे लिखा भी यही होगा, इंग्लिश में लिखा होगा और इसका ऑप्शन दे रखा होगा। ठीक है गाइस, तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। जय हिंद।